अरे भैया सब ठीक है ना, जल्दी बताओ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है या नहीं, मेरी कमेंट्स, मेरी आवाज, मेरी पिक्चर। जय हिंद, गुड इवनिंग सुनील। हाँ भैया, कमेंट्स में ऊपर नाम नहीं दिखाई देता, सब में नाम दिखाई देता, नाम बहुत बड़ा दिखाई देता है। चलो शुरू करें क्या? तो यहाँ तक क्लास हो चुका था, यस सर, यस सर, हाँ यहाँ तक यानी 57 तक क्लास हो चुका था अनूप। चलो आते हैं अब सीधे क्लास पर। बिहार से प्रणाम। बिहार कहाँ से? बिहार में कहाँ से भाई लोग? अब यहाँ पे ध्यान देना, आते हैं यहाँ पे, देखो अब पढ़ें, क्लास शुरू करें। सब रेडी हैं? सब रेडी हैं? ओके, सब कुछ सही है? मोतिहारी से क्या कोई हिलसा बिहार से भी है? बिहार से भी नवादा, हिलसा बिहार से अमरजीत कुमार, क्लियर? गया से हैं दीपू कुमार। चलो शुरू करते हैं। भागलपुर से भी है, वाह। मुजफ्फरपुर से भी है, बख्तियारपुर से भी है, अच्छा। जहानाबाद के धरती से भी है रोशन कुमार। चलिए समस्तीपुर से भी, गया से भी, चलिए बहुत सारे बच्चे बिहार से है ना। नौबतपुर पटना से, नवादा से भी, मधुबनी से भी, जी बिहार शरीफ से प्रॉपर कटिहार से, ठीक है भैया। चलिए बोकारो से भी, चलिए भैया सभी जगह से सब लोग हैं ना, मुंगेर से भी हैं। हाँ देख लिए, अब आते हैं क्लास पर, हिमाचल से भी। चलिए हाँ ठीक, यहाँ पे गौर करिएगा, जो हमने कल बताया क्या उस पर किसी को डाउट है? मैंने कल कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि कभी भी कोई भी प्रश्न को बनाओ तो एक वैल्यू होगा, वैल्यू को ऊपर लिखो, यही वैल्यू का कहीं ना कहीं अनुपातिक मान को नीचे लिखो, अनुपातिक मान को नीचे लिखो, और जो पूछा जाता है उसका अनुपातिक मान से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने कल पढ़ा नहीं कि वैल्यू को ऊपर, वैल्यू का अनुपातिक मान नीचे, और जो पूछा जाए उसका अनुपातिक मान से गुना करो, आपका उत्तर निकल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी पढ़ा इसका दूसरा तरीका कि कभी भी वैल्यू का अनुपातिक मान से अगर भागा देंगे तो वह अनुपातिक 1 का मान दे देगा। ये भी मैंने कल देखा, क्लियर है? ये सारी बात को मैं तो सीख चुका हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन को भुलाता कैसे है ना, और क्वेश्चन को हमको समझना कैसे होता है। यहां पे गौर करो, नालंदा से भी है, ठीक है, सबके घर आया है एक दिन। कहता ए बी और सी के बीच 2430 रुपया, कितना भैया? तो 2430 रुपया। सबको पता हो गया होगा कि 2430 59 होगा क्या? 59 होगा नहीं, लगता है ये वाला नहीं, 58 होगा, नहीं 58 होगा, 58 होगा, 58 होगा। चलो 58 होगा तो पहले 58 को देखते हैं, उसके बाद 59 को देखेंगे। नहीं चलो, कहता है यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 3 बंदा है, ए है, बी है और सी है, में 735 रुपया बांटा गया। कितना रुपया बांटा गया दोस्त? कहे 735 रुपया बांटा गया। तो वैल्यू तो खैर 735 ही है, लेकिन आगे भी कुछ कहा है ना कि 735 रुपया ए बी सी में बांटने को मिला, और ईमानदारी पूर्वक 735 रुपया को ए बी और सी में बांट दिया। ए बी और सी में क्या किया भैया? बांट दिया। लेकिन बांटने के बाद यदि प्रत्येक को 25 रुपया की राशि कम मिली होती, यानी ये कहा है कि 735 रुपया तीनों को बांटने को मिला, हम तीनों में बांटे भी, बांटने के बाद 25 रुपया तीनों से 25 रुपया तीनों से मैंने वापस ले लिया, तब इसके हिस्से का अनुपात हो जाता है 1:3:2, यानी 1:3:2। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी गड़बड़ क्या कर देते हैं, वो देखते हैं कि भैया 735 रुपया को ए बी सी में 1:3:2 में बांटा। नहीं भैया नहीं, वास्तव में 735 रुपया इसको बांटने को मिला, लेकिन बांटने के बाद इससे भी वो 25 रुपया ले लिया, इससे भी वो 25 रुपया ले लिया, इससे भी वो 25 रुपया वापस ले लिया, यानी तीनों को 735 रुपया ना बांटकर जो मिल रहा था हिस्सा वो ना देकर सबको 25 कम दिया गया। यानी वास्तव में देखा जाए तो 735 ना बांटकर 735 माइनस 25 75 रुपया कम बांटा। यानी हम कह सकते हैं कि 13 में से 7 गया 660 रुपया बांटा, तो इसका अनुपात हो गया 1:3:2। क्लियर है? तो बताओ कि सी का हिस्सा क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आराम से बना लोगे। क्या करोगे दोस्त? तो तुम करोगे कि वास्तव में तीनों में बांटा कितना गया, कहेंगे 660 रुपया। यहां से देखो कितना बांटा गया, तो 3 2 5 6, यानी तुम कहोगे अनुपातिक 6 का वैल्यू हो गया 660 रुपया। अतः किसका हिस्सा पूछा है? सी का, या एक का मान निकालोगे 160, ऐसे भी कर सकते हो। तो एक का मान कितना होगा? 110 हो जाएगा, तो किसका मान? सी का। तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 220 रुपया होगा। लेकिन क्या मेरा उत्तर आ गया? क्या सी को कितना मिला? सी को कितना मिला? कितना मिला? या आंसर आपका निकल गया क्या? तो नहीं भैया नहीं, ये 220 रुपया सी को मिला, लेकिन कौन पैसा मिला? 25 रुपया कम करके दिया है वो पैसा मिला। 735 वाला हिस्सा नहीं मिला। 660 रुपया में जो बांटा उसमें से 220 इसको मिला, है ना, यानी कि 25 रुपया कम करने पर 200 मिला, वास्तव में उसको मिला 220 प्लस का 25। क्लियर है? यानी 245 रुपया। कितना मिला? 245 रुपया, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। आइए बात समझ में। देखो ये 220 मिला जरूर, लेकिन 220 कम मिल रहा है। जब उसका हिस्सा जो मिल रहा था वो ना देकर उसको 25 रुपया कम दे रहा था, तब 220 मिला। लेकिन वास्तव में 735 का हिस्सा ये कटौती ना किया होता तो कितना मिलता? तुम कहता 25 रुपया और ना मिलता, तो 220 25 कितना होता? 245 रुपया होता। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऐसे भी तो आप कर सकता था बहुत सारे विद्यार्थी, है ना, वैल्यू कितना है तो वास्तव में तीनों में 660 बांटा गया है, तो 660 कर देता। अब बटा में इसका अनुपातिक 2 3 1 कितना होता? 5 1 6 हो जाता। और गुना किसे करता? जिसका मान निकालना था सी से। ये तो हुआ 660 रुपया में हिस्सा, 25 रुपया कम करके देने पर हिस्सा, 25 रुपया हमें और ऐड करेंगे, यही मेरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इसको काटोगे तो आपको आ जाएगा 200 कितना है? 45 रुपया। जैसे बनाओ आपकी मर्जी, उत्तर तो आ ही जाना है। देखो यही क्वेश्चन एक और है, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। राजेश कुमार झा, निखिल कुमार 245। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, हल्का हल्का भुलाएगा। क्यों नहीं भुलाएगा भैया? जब बेसिक मेरा स्ट्रांग हो जाएगा तो क्वेश्चन को जितना भुलाना है भुलाया ना, उसका उत्तर तो हम भैया दे ही लेंगे। कहता है ए बी सी के बीच, यहाँ पे गौर करो, कहता है ए बी और सी के बीच 2430 रुपया। कितना? तो 2430 रुपया, 2400 लगता है सर्दी हो गया, सॉरी। कहता है एबीसी के बीच 2430 रुपया की राशि को विभाजित किया गया, यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया कम हो जाए, यानी 2430 रुपया एबीसी में बांटने के लिए मिला, आया, बांटा भी गया। बांटने के बाद बेईमानी क्या किया बांटने वाला कि 2430 नहीं बांटा, है ना, जो ए को हिस्सा मिलना चाहिए था उसमें 5 रुपया कम कर दिया, यानी 5 रुपया का कटौती कर दिया। बी के हिस्से में से 10 रुपया वो कटौती कर दिया, यानी 10 रुपया वो ले लिया, 10 रुपया उसको कम दिया। सी को भी 15 रुपया कम दिया। तो बस तो बची राशियों का, यानी इतना 2430 में से 5 10 15, यानी कितना हो गया भैया? 30 हो गया। 15 5 20 10 30 रुपया ले लिया, तो बचा कितना? 2400। ये 2400 रुपया को, बची राशि 2400 रुपया को एबीसी में बांटा, तब हिस्से का अनुपात आया 3:4:5। तो बताओ कि बी का हिस्सा कितना है? तो क्या तुम नहीं बना लोगे? अरे भैया बिल्कुल बना लोगे। यहां पे देखोगे तीनों में कितना बांटा गया? 2400 मिला था 2430 रुपया बांटने के लिए, लेकिन वो 5 10 15 तो ले लिया वापस ना, अतः 2430 रुपया पॉकेट में निकाल के दिखा के बांटने लगा, लेकिन फिर तो 30 उसमें से ले लिया, यानी उसको पॉकेट में से निकला जरूर 2430, लेकिन 30 अपना पॉकेट में आ गया, यानी बांटा वो मात्र 2400 रुपया। और यहां देखो बांट रहा 2400 को 3 4 5 के रेशियो में, तो तुम कहोगे भैया 5 4 9 3 12, ये 12 का वैल्यू हो गया 2400 रुपया। कितना हो गया? 2400 रुपया। तो ए का वैल्यू भैया हो जाएगा 200 रुपया। हमसे पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा हमसे पूछा है, तुम ही बताओ बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी को 4 मिल रहा है ना, यानी कि 4 दूनी 800 रुपया। कितना मिला? 800 रुपया। लेकिन 800 रुपया वास्तव में ये 2400 से मिला। अगर 2430 रुपया बांटा होता, नियम के अनुसार बांटा होता, जितना मिला था उतना बांटा होता, तो इसको 800 के बजाय 10 रुपया और इसको मिला होता। क्यों? क्योंकि 10
रुपया इसको कम करके दिया है। 2430 में इसका हिस्सा हो जाता है 800 प्लस 10 रुपया यानी 810 रुपया। हमें लगता है ये बात समझ में आ गया होगा, यानी डी का हिस्सा 810 यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है भैया, यहां तक किन्हीं को दिक्कत, सी को कितना मिला तो हम कहते हैं ना 1 का वैल्यू 200 तो सी यानी 5 5 का वैल्यू हो जाता है 1000 रुपया। 1000 तो 2400 में मिलता, लेकिन 2430 में बढ़ता तो 15 और मिलता यानी 1015 मिलता सी को। हमें लगता है किसी को भी निकालना होता तो निकाल सकते हो। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि बांटने के बाद इतना रुपया ले लिया, इतना रुपया दे दिया, तो उतना माइनस उतना प्लस करके इसको में से लेस कर दोगे, जो बचेगा उसको इस लिस्ट में बांट दोगे, और बाकी जो कम किया ये किया उसको फिर दे दोगे वापस, उत्तर आपका निकल जाएगा। क्लियर है भाई, ये भाट जिनका है थोड़ा सा कॉल करके एक बार बात कर लीजिएगा, अपना नाम अगर सुधारता है तो सुधरवा लीजिएगा, देखिएगा प्रयास करके, ठीक है भैया। क्लियर है, 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं, थोड़ा सा 60 नंबर की क्वेश्चन की भैया बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है, देखो कहता है 3 कक्षा में छात्राओं का अनुपात, यानी ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, ये हो गया तीसरा कक्षा। क्लियर है, 3 वर्ग की बात कर रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यानी पहला वर्ग में 2 लड़का है तो दूसरा वर्ग में 3 लड़का है तो तीसरा वर्ग में 5 लड़का है। यानी मेरे यहाँ 3 क्लास का लड़का है, यह है पहला क्लास का क्लासरूम, यह है दूसरा क्लास का क्लासरूम, यह है तीसरा क्लास का क्लासरूम। पहला क्लासरूम में पहला वर्ग के लड़का में लड़का की संख्या टोटल 2 है, दूसरा क्लास में 3 को, तीसरा क्लास में 5 को। नया सेशन आया, मैंने कसकर प्रचार करवाया, अतः 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया गया, बढ़ जाता है, यानी प्रत्येक वर्ग में 20 लड़का क्या किया भैया, वो बढ़ा दिया। कहने का मतलब यह है कि तीनों वर्ग में 2 3 5 लड़का था, लेकिन नया वर्ग में कसके वो प्रचार प्रसार किया, अतः नया एडमिशन हुआ, यानी इसको में भी 20 लड़का का नया एडमिशन हुआ, दूसरा क्लास में भी 20 लड़का का नया एडमिशन हुआ, तीसरा क्लास में भी 20 लड़का का नया एडमिशन हुआ, और यह जो लड़का का संख्या था 2 3 5 वो बदल के हो गया 4 5 7। क्या हो गया भैया, 4:5:5:7। क्लियर है, तो बताओ कि शुरुआत में कुल कितने लड़के थे, तो बताओ शुरुआत में कुल कितने लड़के थे। क्या ये क्वेश्चन को आप नहीं बना लोगे, कहेंगे जी बिल्कुल बना लेंगे। देखो क्वेश्चन समझ आया, यहाँ पे क्या कह रहा था कि पहला वर्ग में पहले 2 लड़का था, दूसरा क्लास में 3 लड़का था, तीसरा क्लास में 5 लड़का था, तुमने जमकर प्रचार करवाया, नतीजा सब में 20 लड़का बढ़ गया, तो नया अनुपात हो गया 2 से 4, 3 से 5 और 5 से 7। अब एक बात बताओ, अगर हम आपसे सवाल करूं, आप गौर से सुनो, अगर हम आपसे सवाल करूं कि प्रत्येक वर्ग में कितना कितना लड़का बढ़ा, प्रत्येक वर्ग में कितना कितना लड़का बढ़ा, तो आपका उत्तर क्या होगा। अगर मैं सवाल करूं कि प्रत्येक वर्ग में कितना कितना लड़का बढ़ा, तो आपका उत्तर क्या होगा। हम आपसे क्वेश्चन करूं कि प्रत्येक वर्ग में कितना कितना लड़का बढ़ा प्रचार प्रसार के बाद, तो बताओ कितना कितना बढ़ा, क्या कहोगे। उत्तर दो पहले भैया, आशीष नहीं जगदेव है ना, जल्दी बताओ उत्तर दो। हमने आपसे पूछा कि पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ये तीनों वर्ग में कितना कितना बच्चों की वृद्धि हुई, नया लड़का कितना कितना एडमिशन लिया, कितना कितना आया, तो आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ भैया। हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो, हम जो पूछते हैं 20 20 रोशन कुमार कह रहा है कि पहला क्लास में 20 लड़का, दूसरा क्लास में 20 लड़का, तीसरा क्लास में 20 लड़का, है ना 20 20 सबका उत्तर 20 20 आ रहा है। लेकिन भैया तुम कहता है 20 20 ना, हम कहते हैं नहीं, प्रत्येक वर्ग में 20 लड़का नहीं बढ़ा, हम कहे अनुपातिक 2 बढ़ा, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि पहला वर्ग में पहले 2 लड़का था, अब हो गया 4 को, तो बढ़ा कितना भैया, तो कहेंगे 2 को। कितना बढ़ा इसको में 2 को। दूसरा क्लास में पहले लड़का था 3 को, अब हो गया 5 को, तो कितना बढ़ा 2 को 2 को 2 को। अब तीसरा क्लास में लड़का था पहले 5 को, अब नया संख्या कितना हो गया 7, तो कितना बढ़ा 2 को। क्या गलत है, तुम कहा कि प्रत्येक वर्ग में 20 20 लड़का बढ़ा है, हां प्रश्न कहा कि प्रत्येक वर्ग में 20 20 लड़का बढ़ा है, 20 20 लड़का बढ़ा है, 20 20 छात्र बढ़ा है, ठीक है भैया तुमने कहा, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं प्रत्येक वर्ग में तो 2 लड़का बढ़ा है। क्या हम गलत बोल रहे हैं, जल्दी बताओ। रोशन कहता है दोनों सही है, बिल्कुल जी, जिस प्रकार से 5 रुपया बराबर 500 पैसा दुकानदार जो हमको झूठा कह रहा था, है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अनुपातिक 2 बराबर 20 होगा। अगर देखा जाए अनुपात के रूप में तो प्रत्येक वर्ग में 2 2 बढ़ रहा है, वैल्यू के रूप में तो प्रत्येक वर्ग में 20 20 बढ़ रहा है। अतः हम कह सकते हैं भैया यहाँ पे कि अनुपातिक 2 का वैल्यू भैया हो जाएगा 20, अनुपातिक 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। हमसे पूछा है कि शुरुआत में वृद्धि से पहले वर्ग में कितना लड़का था, तो हम कह देंगे पहला वर्ग में 2 था, दूसरा में 3 था, तीसरा में 5 था, यानी कुल मिला के 5 3 8 2 10 था, तो शुरुआत में टोटल लड़का अनुपातिक 10 था, अनुपातिक 1 का वैल्यू 10, 10 का वैल्यू 10 को 100 विद्यार्थी था। आई बात समझ में तो बोलो हां, नहीं आया तो बोलो ना। क्या ये बात आपको समझ में आया, हां या ना, उत्तर दो भैया। ये बात क्या आपको समझ में आया। देखो बेसिक तरीका से बनाने का सबसे पहले अपने आप में डेवलप करो, बनाना तो बहुत आसान था, यही से निकल गया कि 2 का वैल्यू 10 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू 20 1 का वैल्यू 10, टोटल 5 3 8 10 10 को 100, टोटल विद्यार्थी कितना था भैया 10 था शुरू में। क्लियर है भाई लोग, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ आगे बढ़े। हां भैया आगे बढ़ते हैं, सबका आ रहा है 100। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 कहता है एक धनराशि PQR में, एक धनराशि PQR में क्रमशः 6:19:7 के रेशियो में बांटा गया, 6 19 और 7 के अनुपात में बांटा गया। अब कहता है यदि R अपने भाग का 200 रुपया Q को दे दे, R अपने भाग का 200 रुपया Q को दे दे। गौर से समझना ये क्या कह रहा है, R को जो भी पैसा था ना उसमें से 200 रुपया Q को दे दिया। देखो ये आवाज कर रहा है, R अपने हिस्सा में से 200 रुपया Q को दे दे, तो PQR का अनुपात 3:10:3 हो जाता है, यानी ये हो जाता है 3, है ना, बुलवे से लिख देते हैं, है ना, 3:10:3 हो जाता है। तो कुल राशि हमको बता दो कितना है, कितना राशि बांटा गया PQR में। अब एक बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी ढंग से घुमा सकता है ना, सीधा नहीं देगा आपको, तो क्या हम नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन ही एक लाइन पढ़ने के बाद अगला क्या कह रहा है अपने आप आपको समझने में आने लगेगा। इस बात को यकीन करना, विश्वास करना। अब यहाँ पे ध्यान दो, कहता है कि PQR में जो भी राशि था उसको बांट दिया गया 6:19:9 में। बांटने के बाद क्या किया, बेचारा R दानी था, अपना हिस्सा में से 200 रुपया निकाल के Q को दे दिया। अब तुम ही बताओ कि अगर R पैसा निकाल के Q को दिया होगा तो R के यहाँ जो पैसा था वो घट गया होगा और Q के यहाँ बढ़ गया होगा, है ना। और ये कहने के बाद ये तीनों का रेशियो बदलकर हो जाता है, नया अनुपात हो जाता है 3:10:3। अरे भैया हमको एक बात नहीं समझ में आया, हमें एक बात नहीं समझ में आया कि R पैसा दिया है Q को, R के यहाँ घटा और Q के यहाँ बढ़ा, P तो भैया कुछ नहीं ना किया है, P कांस्टेंट है या नहीं, P क्या कोई बदलाव किया है, P किसी को पैसा दिया है, क्या किसी से पैसा लिया है, जब किसी को दिया नहीं P ना किसी से लिया, तो इसका पैसा 6 रुपया से घटकर 3 रुपया कैसे हो गया, ये बात हमें समझ में नहीं आया, ये सरासरी गलत है, हाँ या ना। अरे भैया पैसा दिया R Q को, है ना, तो R का पैसा घटेगा, Q का पैसा बढ़ेगा, है ना, Q R में परिवर्तन होगा, लेकिन P का पैसा जितना पहले था उतना अभी होना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि P ना तो किसी को दिया है ना किसी से लिया है। तो भैया पहले P के पास 6 रुपया बता रहा था, ये बदलाव होने के बाद कह रहा है कि P के पास 3 रुपया है, कहां तक ये सही है, गलत है। अतः सबसे पहला काम आपका होगा दोस्त P का मान को बराबर करना। अब बराबर करना की तरीका हम पहले हम बता चुके हैं, बोलो हाँ या ना, कैसे बराबर करोगे, गुना करके, है ना, P का मान इक्वल करो। P का मान इक्वल कैसे होगा, तो काश अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें तो भैया ये 6 था ये भी 6 हो जाएगा, तो खाली इसमें 2 से गुना करोगे नहीं, जब इसमें करोगे तो यहां भी करना होगा, यहां भी करना होगा, तब सारा रेशियो बराबर होगा। यानी यो कहें हम यह रेशियो बदलकर अब आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 है ना भैया, देख लेना एक बार, हां 3 ही है ये साथ है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो P के पास पहले रुपया था 6 रुपया, अब देखो 6 रुपया, है ना, बिल्कुल R Q को दिया है तो R का रुपया 7 से घटकर 6 हो गया, यानी अनुपातिक 1 घट गया, यानी अनुपातिक 1 घट गया। ऐसा तुम कह सकते हो कि अनुपातिक 1 R का घट गया, पहले 7 रुपया था अब हो गया
रुपया। क्यों? क्योंकि आर 200 रुपया निकाल के क्यू को दिया है, जितना दिया है उतना इसको बढ़ना चाहिए, है ना। यानी कि अनुपात रूप में देखो तो आर क्यू को कितना दिया, क्योंकि आर के पहले 7 था, अब वो राशि यानी कि आर अपना पॉकेट में से 1 रुपया क्यू को दिया, अब 1 रुपया इसको बढ़ना चाहिए। यहां पर देखो तो बढ़ा है क्या, कहोगे जी 19 रुपया से इसके यहां हो गया 20 रुपया, यानी इसके यहां अनुपात 1 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया, इसके यहां अनुपात 1 रुपया क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब आर का रुपया 1 घटा और क्यू का 1 रुपया बढ़ा, यानी कि घटा क्यों, तो आर 1 रुपया निकाल के क्यू को दे दिया, अतः आर का 1 रुपया घट गया और क्यू का 1 रुपया बढ़ गया। लेकिन प्रश्न आता है नहीं भैया नहीं, आर क्यू को 200 रुपया दिया है। अब यहां पे अगर आपसे हम सवाल करूं कि आर क्यू को कितना दिया, अरे भैया आर क्यू को कितना दिया, तो आपका उत्तर 2 को आएगा कि नहीं आएगा। कोई बंदा बोलेगा कि अनुपातिक 1 दिया और कोई बंदा बोलेगा कि 200 रुपया दिया। बोलो हां या ना, ऐसा बोलो कि नहीं। प्रश्न को देखकर बोलेगा कहेगा कि आर क्यू को 200 रुपया दिया है, और रेशियो देखकर बोलेगा कहेगा आर क्यू को अनुपातिक 1 रुपया दिया है। तो वही बात तो हो गया, 5 रुपया बराबर 500 पैसा, दोनों अपने अपने स्थान पर सही होगा। जिस प्रकार से 5 रुपया 500 पैसा, उसी प्रकार से अनुपातिक 1 का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया। अब कहेंगे अनुपातिक 1 का वैल्यू 200 रुपया। अब जब ये का मान निकल गया तो कितना गधा का मान निकालना हो आराम से निकाल लेंगे। हमसे पूछा कि कुल राशि क्या है, तो 16 19 25 7 32 यानी अनुपातिक 32 का मान निकाल दो, 32 दूनी 6400 रुपया, यानी कुल बांटा गया राशि कितना था भैया, तो 6400 रुपया, यानी ए ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। आइए बात समझ में, तो बोलो हां, नहीं आया तो ना भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने दोबारा से नहीं है, ठीक है सर। एक का मान 200, हां भैया एक का मान 200, क्लियर है भैया, यहां तक किन्हीं को दिक्कत। एक सेकंड के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को, ठीक है। किन्हीं को समझने में कोई तकलीफ हो तो शेयर जरूर करना, भले हम दूर ना कर पाए अलग बात है, लेकिन जरूर शेयर करना, ठीक है। कहता है ए और बी के पास, यहां पर देखो कहता है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है, ठीक है भैया, 2:1 के अनुपात में धन है, 2:1 के रेशियो में है। आगे बोलता है ए बी को 2 रुपया देता है, लो भैया ए जो है बी को 2 रुपया दे देता है, यानी इसके पास पैसा घटेगा, इसके पास बढ़ेगा, तो यह धन का अनुपात 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो क्रम में उसके पास कुल कितना धन है, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ए भी घुलाने का प्रयास किया है, कोई डाउट नहीं। अब 1:1 का मतलब क्या समझता है, चलो हम और आप 1:1 में धन को बांटा, इसका मतलब 50-50 बांटा, इसका मतलब बराबर बराबर बांटा, कहने का मतलब ये होता है 1:1 का मतलब बराबर बराबर बांटना, एक हम भी लिए एक तुम भी ले लिए, यानी कि दोनों बराबर बराबर बांट लिए, बराबर बराबर बांट लिए। आई बात, क्यों कौन पढ़ा दिया है, क्यों कौन पढ़ा दिया है, ये क्या लिख रहा है ना। 1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना। इस बात से सहमत हो, बिल्कुल उसको तोड़ मरोड़ के अपनी भाषा में समझने का प्रयास करो। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1:1 का मतलब बराबर बराबर, यानी इस क्वेश्चन को चाहे हम अपनी भाषा में पढ़ना तो हम ये कह सकते हैं कि ए अपना हिस्सा में से, अपना धन में से 2 रुपया निकालकर बी को दे दिया, तब उसके हिस्सा का अनुपात बराबर बराबर हो गया। उसका हिस्सा क्या हो गया भैया, 50-50 बराबर बराबर, दोनों के पास पैसा बराबर बराबर। तो सोचो कि ये कितना 2 में से निकालकर बी को दिया होगा कि दोनों को 50-50 यानी कि बराबर हो गया होगा। तो तुम कहोगे भैया ऐसे करो ना, लाल पेन से ऐसे करो, इसको कितना दिया होगा, तो तुम कहोगे कि 2 रुपया था, 1 रुपया इसके पास था, कितना दिया होगा, दोनों बराबर हो गया होगा, यानी कि आधा पैसा दिया होगा, आधा रुपया दिया होगा अनुपात के रूप में। आई बात समझ में, तो बोलो हां, नहीं आया तो बोलो ना। थोड़ा सा और फाइल करके समझा दो, इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है भैया, थोड़ा सा इसको नीचे करके और समझा देते हैं आपको बारीकी से। यहां पर देखो कहा ए बी को 2 रुपया दिया, ठीक है भैया, तो दोनों के पास पैसा बराबर हो गया, तो इतना तो क्लियर हो गया ना। यहां से दिमाग लगा सकते हो ना कि इसके पास पहले 2 था, इसके पास 1 था, ये कितना निकालकर उसको दिया होगा कि बराबर हो गया होगा, तो कहोगे भैया आधा रुपया दिया होगा, कितना दिया होगा, आधा रुपया, तो 2 रुपया में से आधा दे दिया होगा, तो इसके पास 1.5 रुपया बच गया होगा, इसको आधा मिल गया होगा, इसके पास 1.5 रुपया हो गया होगा, यानी दोनों के पास 50-50 यानी बराबर हो गया होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, यानी इसे दिमाग लगा सकते हो ना। अब पुनः वही बात वही सवाल आपके भेजन में आएगा, मेरा सवाल क्या भैया कि ए को कितना दिया, तो कोई बंदा कहेगा 2 रुपया दिया, और कोई बंदा यहां पे कहेगा 2 रुपया दिया, और कोई बंदा कहेगा अनुपातिक 1/2 दिया। तो बात वही हो गया ना, जिस प्रकार से 5 रुपया बराबर 500 पैसा, उसी प्रकार से आधा बराबर हो जाएगा 2 रुपया। अब तुम्हें बताओ आधा का वैल्यू 2, तो 1 का वैल्यू 2 दूनी 4 रुपया। हमसे पूछा प्रोग्राम में उनके पास कितना धन था, कहोगे भैया 2 3 था, 3 का वैल्यू हो जाएगा 312 रुपया। क्लियर है, कितना होगा 312 रुपया। क्लियर है, टोटल क्या पूछा उनके पास प्रोग्राम में, सॉरी दोनों का राशि अलग अलग पूछ रहा है, दोनों का राशि अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है, दोनों का पूछ रहा है, तो दोनों का निकाल दो। चलो भैया ए के पास कितना धन था, कहोगे 4 दूनी 8 रुपया, बी के पास कितना धन था, अनुपातिक 1 यानी कि 4 रुपया, यानी ए वाला होगा उत्तर, यानी 8 और 4 यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आई बात समझ में, तो बोलो हां, नहीं आया तो बोलो ना। आई बात समझ में, तो बोलो हां, नहीं आया तो बोलो ना। मानस कुमार महतोसी, है ना, कुमार आलोक 8 और 4, ठीक है भैया, 8 और 4, दिनेश माही, है ना, 8 और 4, पवन कुमार झा 12 टोटल हुआ, 12 रुपया टोटल धन हुआ, ये दोनों मिलाकर 8 और 4 12। नहीं चले आगे, चले आगे, क्लियर है। 62 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, ठीक है भैया। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा और बुलाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बुलाया है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, है ना। आप लोग को देखो, अगर कोई बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आता है, उसका एक ही रीजन होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा सेकंडों के लिए भी दिमाग आपका भटक जाए, है ना। मान लो कि छत पर जो शाम के शाम खेती के सामने बैठकर गली में निहारता है, वहां पे चला जाए, तो हमारी बात को उसमें सुन नहीं पाओगे, और वही चीज समझ में नहीं आएगा, तो अगला बात आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। आई बात समझ में, तो दोबारा से वीडियो देख लेना, क्लियर है। अब यहां पर देखो कहता है किसी बैंक में लिपिक और अधिकारी के आय का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। कहता है कोई बैंक है, वहां पे 2 क्लर्क और ऑफिसर है ना, यानी लिपिक है, लिख देते हैं भैया यहां पे लिपिक है और ऑफिसर यानी कि अधिकारी है, ठीक है। यहां पे समझना यहां पे बात को, ठीक है ना, लिपिक है और अधिकारी है। अब यहां पे आगे बढ़ो, यहां पे आगे बढ़ो, कहता है किसी बैंक में लिपिक और अधिकारी के आय का अनुपात है 3:5, यानी इसका आय दे रखा है ना। क्लर्क को वेतन मिलता है 3% और अधिकारी को मिलता है वेतन कितना भैया 5%। क्लियर है, यानी कि लिपिक कमाता है 3 रुपया तो अधिकारी कमाता है 5 रुपया। कितना कमाता है 5 रुपया, ये कह रहा है। आगे क्या बोलता है, प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 2% और प्रत्येक अधिकारी अपनी आय का 3% कल्याण कोष में दान दे देता है। दोनों तो इसने है, लिपिक भी घूसखोरे है और अधिकारी भी घूसखोरे है, तो घूस लेने वाले स्वाभाविक है कि दान करेगा ही करेगा। तो यहां पे कहता है कि प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 2% और प्रत्येक अधिकारी अपनी आय का 3% कल्याण कोष में दान दे देता है। क्लियर है, यानी इसका कहने का मतलब है, अरे भैया वो तो सीसी लिखा है, अब तुम लोग कैसे लिख रहे हो। अब लगता है तिरहमा विद्या हमको लगाना पड़ेगा। सारा का कमेंट्स हम ऐसा सिस्टम बना देंगे कि सिर्फ तुम अपने लिखोगे तो खाली अपने देखोगे, सारा का कमेंट सिर्फ हम देखेंगे, अपना अपना कमेंट तुम अपने अपने देखोगे। बोलो मंजूर है, करवा दो ऐसा काम, है ना, क्योंकि वो सिस्टम कर देंगे तो सिर्फ तुम तो कमेंट करोगे तो सिर्फ तुम ही को वो दिखाई देगा, ठीक है, बाकी किसी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। अपना कमेंट देखने का शौक है तो हम सारे सिस्टम, है ना, सबको वही सिस्टम कर देते हैं, ठीक है, इसलिए वैसा कमेंट मत करो, लिंक कमेंट करो। अब यहां पे कहा कि लिपिक कमाता है 3 रुपया, अधिकारी कमाता है 5 रुपया। अब कहता है लिपिक अपनी आय का 2% दान देता है। चलो भैया यहां पे आते हैं, लिपिक दान कितना देता है यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो दान देता है 2%, कितना दान देता है भैया 2%, यानी 3 का 2% लिपिक दान देता है, यानी तुम कह सकता है इसको 2/100 यानी 1/50 यानी
यानी कि 3/50%। कितना? 3/50%। आई बात समझ में? लिपिक जो है अपनी आय का 2% यानी 3 का 2% यानी 3 गुना 2/100 यानी कि 3 गुना 1/50 यानी कि 3/50 दान देता है। जबकि अधिकारी अपनी आय का 3% दान देता है, यानी ऑफिसर जो है अपनी आय यानी कि 5 का 3% दान देता है। इतना दान देता है। अब तुम्हें बताओ कि 3 का अगर 3% निकालोगे, सॉरी 5 का 3% निकालोगे, कहोगे 5 गुना 3/100 यानी कि 20/100 यानी कि 3/20 दान देता है। 3/20 दान देता है। आई बात समझ में? तो बोलो हाँ, नहीं आता है तो बोलो ना। अब ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी लिपिक कमाता है 3 रुपया, अधिकारी कमाता है 5 रुपया। जितना कमाता है उसी अनुसार से अपनी आय का ये 2% या अपनी आय का 3% दान देता है। तो 3 का 2% इतना हो जाता है और 5 का 3% इतना हो जाता है जो वो दान में दे देता है। आगे बोलता है कि प्रत्येक अधिकारी ने उस कोष में 210 रुपया दिया। प्रत्येक अधिकारी ने उस कोष में 210 रुपया दिया, यानी ये कितना दे रहा है दान? 3/20। लेकिन प्रश्न कहता है कितना दान दे रहा है? तो 210 रुपया दान दे रहा है ना? दान दे रहा है। प्रश्न बोल रहा है ये, है ना? प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक अधिकारी 210 रुपया दान दे रहा है। प्रत्येक अधिकारी 210 रुपया दान दे रहा है। लेकिन तुम यहां से निकाला तो क्या आया? कहोगे 3/20 दान दे रहा है। तो क्या तुम नहीं बना दोगे? अरे भैया एक अनुपात में बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, तो क्या तुम नहीं कह दोगे कि 3/20 का वैल्यू हो गया 210 रुपया? अब हमसे पूछा है कि प्रत्येक लिपिक का वेतन क्या है, तो लिपिक का वेतन यही ना है, इसी का मान निकालना है। तो 3 का मान क्या होगा? आइए बात समझिए। यहां से निकल गया ना, 3/20 दान देता है, आपस कहता है 210 क्या दान देता है, तो 3/20 का वैल्यू 210। तो लिपिक का वेतन क्या है? तो 3 का मान। अधिकारी का वेतन क्या है? तो 5 का मान। लिपिक कितना दान देता है? तो 3/50 का मान। आइए बात समझ में, चलो निकाल दो। तो तुम कहोगे 210/3 अब बटा 20 हो जाएगा, अब गुना का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 20 कहां चला जाएगा भैया? तो ऊपर चला जाएगा। गौर से समझो, ये 20 कहां चला जाएगा भैया? ऊपर, है ना? ये 3 से 3 कट जाएगा। अब 20 अगर ऊपर जाएगा तो कहोगे कि दूनी 4200 रुपया, यानी लिपिक का वेतन कितना है दोस्त? कह देंगे 4200 रुपया। आइए बात समझ में, तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 63 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया? हाँ मनीष कुमार, ए हाँ बिल्कुल आया है। ठीक है, बिल्कुल आया है। 4200 रुपया और ऑफिसर का 7000 निकाल लेना। क्या आएगा ऑफिसर का, है ना? निकाल लेना यहां से। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अभी अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना? और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन होता है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन नरम होता है, कोई क्वेश्चन गर्म होता है, कोई क्वेश्चन सेकंडों में उत्तर दे देता है, कोई क्वेश्चन 1 मिनट में, कोई क्वेश्चन 5 मिनट में लगा लेता है। ये सारे मैनेज करके हमारा समय मैनेज होता है, इस बात को ध्यान रखना। मैंने बोला जितने भी अभी तक क्वेश्चन आपने किया होगा तो सब में वैल्यू जैसे 210 रुपया, यहां पर देखो, है ना? यहां पर देखो 2 रुपया, यानी कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर दिया हुआ दिखाई दिया होगा, लेकिन इसमें कहीं पे भी वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, है ना? अतः यहां पे किसी का भी स्पेशल मान नहीं निकाल सकते, इसलिए ऑप्शन भी देखो रेशियो में है। बात को समझना, बिना वैल्यू का, है ना? बिना, ठीक है। अगर हम कहें कि आपसे हम दुगना रुपया लेंगे, हम कितना लेंगे? हमको पता नहीं कि कितना रुपया था, उसमें से हम दुगना लेंगे, तो कैसे पता करें कि हम कितना लेंगे? ठीक है, तो अनुपात से अनुपात नहीं कर सकता है ना? बिना वैल्यू के किसी का मान वैल्यू कैसे निकल सकता है? ये बात को ध्यान देना। खैर, यहां पर देखो क्वेश्चन का लेंगे, समझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। यहां पे कहता है ए बी और सी की आय। यहां पे ध्यान देना दोस्त, ये है ए, ये है बी, ये है सी। यहां पे कह रहा है दोस्त कि ए बी सी के आय का अनुपात 7:9:12 है। ठीक है, इतना के रेशियो में है आय, यानी ए कमाता है 7 रुपया, तो बी कमाता है 9 रुपया, और सी कमाता है 12 रुपया। फिर से यहां पर देखो, यहां पे कहता है ए है, ये बी है और ये भैया सी है। जो कमाता है कितना कितना, तो हम कह सकते हैं कि ए कमाता है 7 रुपया, बी कमाता है 9 रुपया और भैया सी कमाता है 12 रुपया। सी कमाता है 12 रुपया और उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है, यानी वो खर्च भी कर रहा है किस रेशियो में, तो हम कहेंगे 8:9:15 में खर्च कर रहा है। ये अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचाता है। ये अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचाता है, यानी जितना कमाता है उसका 1/4वां भाग बचाता है। तो ए बी और सी के बचत का अनुपात क्या होगा, यानी बचत का आपसे रेशियो पूछा है, यानी आय घटा बचत रेशियो अनुपात क्या होगा? क्यों अनुपात पूछा है ना? स्पष्ट है, यहाँ पे किसी का मान ना तो एबीसी के आय दिया है, ना एबीसी का खर्च दिया है, अतः ना बचत दिया है, यानी किसी का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम कोई भी मान इसे नहीं निकाल सकते हैं। अतः बनाएंगे कैसे, है ना? तो ध्यान देना। यहां पे हमसे क्या पूछा दोस्त? बचत का रेशियो क्या होगा, ये हमसे सवाल किया। ये तीनों का बचत का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा है कि बचत का अनुपात एबीसी का क्या होगा। बचत कैसे निकलेगा? तो आय घटा खर्च करके, आय घटा खर्च करके, है ना? अब यहां पे 7 में से 8 को घटा पाओगे नहीं, रेशियो का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं आय और खर्च में। अगर वो करना होता है तो उसका तरीका है। तरीका क्या है? यहां पर देखो, पहले हमें मानना होगा, क्योंकि तीनों का आय का रिलेशन दिया है और तीनों के खर्च का रिलेशन दिया है, तो पहले मानना होगा कि ए कमाता है 7 यानी कि 7x रुपया, बी कमाता है 9x रुपया और सी कमाता है 12x रुपया, यानी अनुपातिक x इसमें मान लेना होगा, यानी कि ए का आय 7x, बी का आय 9x और सी का आय भैया हो जाएगा 12x। उसी प्रकार से खर्च में भी आपको मानना होगा दूसरा अनुपातिक, क्योंकि ये तीनों खर्च का रिलेशन है। मानना होगा ए का खर्च 8/22 है, 22 मान लिया अनुपातिक, तो बी का खर्च कितना हो जाएगा, तो हमको कहना होगा 9/22, सी का खर्च कितना होगा, तो हमको कहना होगा 15/22। पहले ये मानना होगा, माना ए का आय 7x, बी का आय 9x, सी का आय 12x, तथा ए का खर्च 8/22, बी का खर्च 9/22, सी का खर्च 15/22। अब तुम ही बताओ कि इसका बचत कितना होगा, है ना? तो कहोगे आय में से खर्च को घटा दो, बचत निकल जाएगा। वो कैसे निकालोगे? चलो हम यहाँ पे ए का बचत निकालते हैं। इधर आ जाते हैं भैया, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इधर, है ना? ए का बचत, अगर हम आपसे बोलूं कि ए का बचत हमको बताओ, तो कोई बंदा क्या कहेगा पता है कि भैया ए कमाता है 7x रुपया और ए कमाता है 7x रुपया और खर्च यानी कि बुलाता है 8/22, यानी आय में से खर्च को घटा दो, बचत निकल जाएगा। ए का बचत क्या होगा? कहोगे 7x - 8/22, क्योंकि 7x कमाता है 8/22 बुलाता है, तो बचाता कितना है? 7x - 8/22, हाँ या ना? लेकिन अगर थोड़ा सा गौर यहाँ पे करोगे ऊपर में कि एक बचत कितना करता है, यहाँ पर एक लाइन भी तो दे रखा था ना कि ये अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, यानी ए का आय है 7x, तो 7x का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, कर रहा था कि नहीं? यानी इसके हिसाब से देखोगे तो ए का आय क्या होगा, सॉरी ए का बचत क्या होगा, तो आय का 1/4वां हिस्सा यानी 7x का 1/4वां हिस्सा, दोनों तो ए का ही बचत है। क्या इसको बराबर नहीं कर सकते हो कि दोनों बराबर होगा? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जब ये दोनों इक्वल होगा तो तुम इसको हल करो, 4 से गुना करो, कहोगे 7 चौक 28x, गौर से समझना दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32/22 बराबर हो जाएगा 7x। अब 7x को इधर लाओगे तो हो जाएगा 21x बराबर हो जाएगा 32/22। क्लियर है ना? ये थोड़ा सा 32 को ठीक से कर देते हैं ताकि आपको बाद में भी, है ना, 21 को भी ठीक से कर देते हैं ताकि आपको बाद में साफ साफ दिखाई दे। अब तुम्हें बताओ कि 21x बराबर 32/22, इसको तुम नहीं कह दोगे, है ना, कि मल्टीपल रिलेशन बराबर है, तो ये दोनों का अनुपात उल्टा का अनुपात होगा, यानी कि 32:21 होगा, 21 होगा। ऐसा क्या नहीं कर सकते हो क्या? यानी x का मान अगर तुम 32 लोगे, x का मान अगर तुम 32 लोगे तो y का मान कितना लेना होगा? 21 लेना होगा। तो x का मान 32 डाल दो यहाँ पे, तो x का मान अगर 32 यहाँ पे डालोगे दोस्त, कहोगे 32 × 7, है ना, x का मान 32 डालो तो ये का आय निकल जाएगा, कहोगे 7 दूनी 14
7 दूनी 14 और 7 क्या हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 214 टका। बात को समझना हम क्या कह रहे हैं भैया, ये क्या हो जाएगा ए का आई हो जाएगा, बी का आई कितना होगा, तो तुम कहोगे एक का मान यहाँ पे पुट करना दो, एक का मान कितना पुट करोगे 32, 32 गुना 9 कहोगे 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 9 तिया 27 एक हो जाएगा 28 यानी 288। अगर आपसे कहूं कि सी का आई कितना है तो 12x, एक का मान कितना है 32, 32 यहाँ पे पुट कर दो, कहोगे 12 गुना 32, कहोगे 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2 12 तिया 36 2 38 हो जाएगा। चलो यहां से निकल गया ए का आई 214 रुपया, बी का आई 228 रुपया और सी का आई 384 रुपया। उसी प्रकार से अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि ए का खर्च कितना है 8 बाई का रेशियो में मान निकल चुका है कितना 21, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे 8 बाई यानी कि 8 गुना 21, तो 21 गुना 8 करोगे तो ये हो जाएगा 168 है ना। यहाँ पे निकालोगे बाई का मान पुट करो 21, कहोगे 9 9 दूनी 18 189। यहाँ से निकालो सी का खर्च तो हो जाएगा 15 बाई का स्थान पे 21 रखोगे है ना, तो 15 गुना 21 होगा, तो कहोगे 15 एकम 15 के 5 बाकी 1 15 दूनी 30 31 315। लेकिन ध्यान रहे यह भी जो है रेशियो में ही निकला, ये भी आपका रेशियो में ही, यानी ये दोनों आपस में मिल गया, यहाँ पे रुपया में नहीं निकला है, ये बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें बचत का रेशियो निकालना है, अगर तुम बचत का रेशियो नहीं निकालोगे तो होगे जी ए कमाता है 214 रुपया, ए कमाता है 214 रुपया, खर्च करता है 168 रुपया, खर्च भैया करता है 168 रुपया, खर्च 168 रुपया, तो बताओ कि बचत कितना करता है, जो 14 घटा 168 यानी कि 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, ये बच गया भैया 10, 10 में से 6 गया 4, कितना आएगा 46 आएगा। क्लियर है 46 आएगा, 46 कहीं फिर हो गया, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 6 गया 224 होगा, एक मिनट कहां पे 224 होगा, ये वाला दोस्त ठीक है 32, तो 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 7 21 1 22, हां ये होगा 224, हां गलत हो गया था यहाँ पे, ये होगा 224 होगा, ठीक है अब आ जाएगा, ठीक है अब यहाँ पे घटाओ आ जाएगा, है ना मिस्टेक हो गया था। देखो 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे हो गया 12 में से 6 गया है ना, 11 में से 6 गया 5, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, यानी ए का बचत 56 होगा, जो ऑप्शन ए में है ये मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है आगे भी निकाल सकता है। चलो बी का बचत क्या होगा, 18 में से 9 गया 9 और ये हो गया 7 17, 17 में से 8 गया 9 ये होगा 99, देखो 99 आया ना। अब अगर सी का निकालोगे बचत कहोगे कमाता है 384 बुलाता है 315, तो बचाता कितना है घटा ना दो, तो 14 में से 5 गया 9 ये हो गया 7 में से 1 गया 6 69, देखो भैया 69, यानी यही होगा ए बी सी का बचत का रेशियो। लेकिन ये रेशियो ही निकाल सकते हैं, मान हम नहीं निकाल सकते हैं, ये बात को ध्यान देना। ये क्वेश्चन को 5-6 बार बना लेना, ये बात लंबी क्वेश्चन है ना, ये लंबी क्वेश्चन है 5-6 बार बना लेना, और यहाँ पे ध्यान देना, ये मत कहना कि आपको शॉर्ट तरीका नहीं है सर, तो नहीं भैया इसका बनाने का तरीका आपका यही है, क्लियर है यही है, शॉर्टकट में नहीं होगा सर, लोग कह दिया सोनू कुमार है ना, हम भी बोले ना वो देखो आ गया बात। अब एक चीज हमको नहीं आता है, अगर शॉर्टकट रहा होता तो दूसरा इजी और इसी तरीका होता, तो हम पहले वो तरीका देते ये तरीका देते है ना, क्लियर है। अब देखो तो हमको कहता है लंबा प्रोसेस है सर जी, अब वही बताओ है ना, उसको सब एक सेकंड का क्वेश्चन तुमको देगा, ठीक है, तो समय तुमको 1 घंटा 2 घंटा का क्यों देगा, 5 मिनट में एग्जाम देकर आओ ऐसा नहीं कहेगा वो, क्या तो भैया सारा क्वेश्चन हर एक का होता है, सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है, क्योंकि किसी का वैल्यू नहीं दिया है ना, अब यहाँ पे डिजिट भी बराबर दिया है, स्वाभाविक कैलकुलेशन ऐसा होगा ही होगा। ठीक है आगे चलो, अब आगे यहाँ पे अगला टाइप आ गया दोस्त, आगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप आ गया, और नेक्स्ट टाइप यहाँ पे कितना है तो टाइप 7 है, अगला यहाँ पे टाइप 7 है, ठीक है भैया क्या है टाइप 7 है। अब टाइप 7 हो या 8 हो कहीं कोई नया प्रोसेस की बात नहीं होगी, क्लियर है कहीं भी कोई नया प्रोसेस की बात नहीं होगी, क्योंकि आपको हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो बताए थे, क्या याद है बताओ। अगर आपसे कोई कहता कि a अनुपात b बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर मान लो यहाँ पे कहता 2:3, तो पहला क्वेश्चन a अनुपात b अनुपात c बताओ, तो क्या तुम उत्तर झटके में दे लेता, जल्दी बताओ तो, क्या तुम नहीं कहता भैया क्या करेंगे b कॉमन है a वाला से दोनों में गुना कर दो ना, तुम कहता 8:10, अब भैया a वाला से यहाँ गुना कर दो 5 या 15, नहीं कहता क्या। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर वो कर दिया होता कि भैया बता दो a अनुपात c क्या होगा, क्या ये क्वेश्चन नहीं बना लेता, a c यानी कि शुरू और अंत का अनुपात पूछता तो बोले कि दोनों अनुपात को गुना कर दो, दोनों अनुपात को गुना करने के लिए इसको कहोगे ऐसे गुना करोगे 8:15, नहीं कह देता है ना। इसको क्या किया मैंने, दोनों अनुपात को गुना किया, यानी कि पहला अनुपात क्या है 4/5 है और दूसरा अनुपात क्या है 2/3 है, इसको गुना किया तो 8:15 आ गया। आई बात समझ में, लेकिन ये लिख के गुना करने के बजाय हम सीधे 4 दूनी 8 कर दिया, 5 या 15 कर दिया, क्योंकि e गुना e बराबर अंश हो गया, पहले वाला i क्या हो गया हार वाला हो गया है ना, अंश वाला हो गया ए वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन और रेशियो में तो बहुत सारी बात आपको बता ही दिए हैं, तो ये पहले वाला मेथड आएगा, और बाकी आज वाला कहानी तो आपको कहीं दिए हैं, ये दोनों को यूज करके क्या ये क्वेश्चन को नहीं बना लोगे क्या, जल्दी बताओ भैया। बिल्कुल तुम बना लो क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने में। कहता है 1240 की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि जिसे ए और बी की राशि 6:5 है, अब बी और सी की राशि का अनुपात 10:9 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 6:5 है, और भैया बी अनुपात सी यहाँ पे दे रखा है 10:9, अब बांटा गया है 1240 रुपया को तीनों में, ए बी सी तीनों में, तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना, एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना। अभी तो सीधा सीधा पूछ रहा था, अब क्या क्या कि 1240 रुपया को इस प्रकार ए बी सी में बांटो कि ए को अगर 6 मिले तो बी को 5 मिले, और बी को अगर 10 मिले तो सी को भैया 9 मिले, तो बताओ कि सी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों रेशियो को मिलाना होगा, दोनों रेशियो को भैया पहले मिलाओगे तब ना ए का कंपैरिजन सी से या ए बी सी तीनों में कंपैरिजन कर पाओगे, यानी वो मिलाने के लिए आपको निकालना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी ना। तो कैसे निकालोगे, कहोगे भैया बी कॉमन है तो ये वाला इसमें गुना करना दो, यानी ये हो जाएगा 60:50, आई वाला यहां गुना करना दो, ये हो जाएगा 45, और अगर 5 से काटोगे तो 12 5 7 10 50 9 45 हो जाएगा, यानी ए को मिला 12 तब बी को मिला 10 तब सी को मिला 9, यानी तीनों में कितना बट गया भैया, कहोगे 12 9 21 10 31, यहां से देखो तीनों में कितना बट गया भैया, तो कहोगे 12 9 21 10 31 बट गया, लेकिन प्रश्न कहता है कितना बटा भैया, तो 1240, यानी अनुपात 31 समान हो जाएगा 1240 रुपया। आई बात समझ में। अब कहता है भैया कि सी का हिस्सा क्या है, यानी हमको 9 का मान, सी का हिस्सा यानी इसका मान पूछा है, अनुपात 9 का मान निकाल दो, कहोगे 1240 बटा 31 गुना 9। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या ये 4 बार में कट जाएगा, कहोगे जी कट जाएगा, यानी 360 रुपया इसका हिस्सा आएगा सी का, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। आई बात समझ में, तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। यानी यही तरीका तो था बनाने का, अंतर सिर्फ इतना था कि पहले जो हम पढ़े थे 2 दिन पहले कॉम्बिनेशन रेशियो, उसका भी यूज यहाँ पे होने लग गया है बस, और क्या। तो यही मैथ है, जब तक पिछला चीज आपको याद नहीं रहेगा तो अगला क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, है ना। अतः रिवीजन बहुत मैथ में जरूरी है, प्रत्येक टाइप का रिवीजन पर डे होना चाहिए, है ना, सप्ताह में एक बार हो ही जाना चाहिए। अगर जो बंदे रिवीजन नहीं करेंगे उनको अगला क्वेश्चन में परेशानी होगा। अगर जो बच्चे को ये चीज नहीं रहेगा तो नियम जानने के बावजूद भी, है ना, ये तरीका रहने के बावजूद भी उत्तर नहीं निकाल पाएगा। आई बात समझ में, बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना भैया। आई बात समझ में। आगे देखते हैं 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 को यहाँ पे, ठीक है। अब ये 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 3 संख्याओं का योग, है ना, यानी कि 3 संख्या दे रखा है कि तीनों का योग 116 है, ठीक है भैया 116 है।
चलो यहाँ पे कहता है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 9:16। यहाँ कहता है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है भैया 9:16 और पहली और तीसरी का अनुपात है 1:4। लो पहली और तीसरी का अनुपात है 1:4। तो बताओ कि दूसरी संख्या क्या है। तो हमारा प्रश्न है तो बताओ दूसरी क्या है, जबकि तीनों का योग दे रखा है कितना 116 रुपया। अब देखो सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें निकालना होगा पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा। इस बात से सहमत हो कि नहीं? सबसे पहले तो इसका निकालना होगा और कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में हम पढ़ चुके हैं, दोनों को मिलाना। कॉमन कौन है? ए वाला। इसको क्या कर लेना भैया? बराबर कर लेना है। इसको क्या कर लेना है? बराबर, है ना। अब बराबर नहीं, बराबर करने का भी तरीका यहाँ पे आसान है। देखो यहाँ पे अगर तुम 4 से गुना कर देते हो तो अपने आप बराबर हो जाता है, 4:16 हो जाता है कि नहीं? यानी पहला है ना, तीसरा भी 16, तीसरा भी 16। यानी पहला अगर 4 है तो दूसरा आपका होगा 9 और तीसरा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। नहीं यानी पहला दूसरा तीसरा का रेशियो निकल गया। अब कहता है कि तीनों में 116 बांटा गया था। यहाँ से अगर तुम देखोगे कि तीनों में कहोगे 16 4 20 29 बांटा गया, यानी अनुपातिक 29 का मान भैया हो गया, यहाँ लिख देते हैं, हटाओ, यहाँ यानी अनुपातिक 29 का मान भैया हो गया कितना? अनुपातिक 16 29 का मान हो गया 116। किसका पूछता है दोस्त? कहता है दूसरी संख्या बता दो, यानी कि ये वाला, यानी कि 9 का मान पूछ रहा है, यानी 9 का मान। ठीक है, तो यहाँ पे कहोगे 116 बटा 29 गुना का 9। अब इसको काट दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो लगता है ये 4 बार में कट रहा है, तो आ जाएगा 936 रुपया। क्लियर है तो बोलो हाँ, नहीं है तो बोलो ना, है ना। जैसे चाहो वैसे आप बना सकते हो इसको, जैसे चाहो वैसे आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अब बहुत सा भाई को लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन को अगर मौखिक बनाना होता है ना, यानी ये जो ऐसे किए ऐसे ना कर, है ना, बिल्कुल 3 को में बराबर करने के लिए बताया तो वैसे बनाना होता तो क्या नहीं कर लेते? तो भैया कर लेते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे दूसरी और तीसरी का रेशियो दे रखा था 9:16 और यहाँ पे दे रखा था पहली और तीसरी का रेशियो 1:4। हमें निकालना था पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, पहले निकालना था। हमें दिखाई दिया यहाँ पे कि कॉमन है तीसरा, ये वाला कॉमन है नहीं, यानी ये वाला से यहाँ गुना करोगे। ठीक है, ये कॉमन वाला से यहाँ गुना करोगे, यानी यहाँ गुना करोगे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 3 को निकलेगा ना, तो 9 में गुना करोगे तो 936 दूसरी संख्या निकलेगा। देखो यहाँ पे इसमें गुना किया दूसरी था ना, तो 936 निकल गया। उसके बाद इसमें गुना करो 1664 तीसरी निकल गया, है ना। ये वाला निकालने के लिए ये वाला कॉमन था, तो यहाँ पे गुना करते 16 1 16 ये हो जाता। अब 4 से कर जाता 416 936 1664, यानी 4 9 16। देखो तो ये था 4 9 16, यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब आपके साथ क्या परेशानी होने वाला है कि ये तरीका रहने के बावजूद यही आप निकाल सकता था एबीसी रेशियो, यहीं पे डायरेक्ट निकाल सकता था ए अनुपात बी अनुपात सी, ये बिना लिखे हुए निकाल सकता था। क्या करता तुम कि बी कॉमन है, यानी कि बी का मान यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ गुना करता तो आपका होता 60, ये होता 50। और यहाँ पे कॉमन कौन था भैया? बी 5 था, 5 से 6 में करता 9 5 45, यानी एक ही बात यहाँ जो निकाला है 60 50 45 मौखिक निकालता। लेकिन जब इसमें आता तो तुमको लगता है कि कॉमन तो यहाँ पे दे दिया है, अब इसको कैसे डायरेक्ट निकाले, है ना। तो इस प्रकार से प्रक्रिया तुम करने लगा। नहीं भैया नहीं, इसको भी ऐसे प्रकार से है ना करना है। 936 16 16 1 16 16 करने का मतलब बिल्कुल इसी ढंग से हल करना है। तो कब होगा? जब प्रैक्टिस करोगे तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके नजर पे आएगा और बाद दिमाग में बैठ जाएगा कैसा क्वेश्चन आएगा, इसको ऐसे बना लेंगे। आई बात समझ में तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। ठीक है भैया, नहीं आया तो बोलो ना। अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे भैया, लगातार है ना पौन घंटा पढ़ाते है ना। एक कैपेसिटी होती है किसी भी टीचर का, एनर्जी होता है पौन घंटा 1 घंटा मन से पढ़ाने का, उसके बाद कहीं ना कहीं पढ़ाने में है ना कोताही होने लगता है। तो ये टाइप हम शुरू कर दिए हैं। इसके आगे का जो प्रॉब्लम है ये सब प्रॉब्लम आप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बना सकते हो। क्वेश्चन वही है। तो यहाँ से कल की क्लास में हम देखेंगे, है ना, और तुम लोग आगे का 10 क्वेश्चन घर पे बनाने का ट्राई करना, बिल्कुल बनेगा, है ना। और यहाँ से हम कल आपका क्लास शुरू करेंगे। समझ आ रहा है सर? अब एक बात बताओ, है ना, आज बहुत खुश हूं कि स्टार्टिंग में कोई क्लास को डिस्टर्ब नहीं किए हैं, लेकिन एक बात हमको बताओ कि जो हम बता रहे हैं वो चीज आपको समझ आ रहा है कि नहीं? क्या आप उबते हैं पढ़ाई में, है ना? क्या मन नहीं लगता है थोड़ा सा? गजब सर जी, है ना। चलो बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है सर, गुड इवनिंग, आज मजा आ गया सर। ओके सर, मजा तो सब दिन आएगा, बस कि सब लोग अगर आराम से पढ़ें, डिस्टर्ब ना करें। सर जी मजा आ गया सर, मजा आ गया गुरुदेव, है ना। आप कमेंट करो ना, अब जो भी लिखना है लिखो, हम देखेंगे 5 मिनट हम सुनेंगे, है ना। इतना देरी का टेंशन है ना दूर हो जाएगा। समझ आ रहा है सर जी? यस सर। विकास गिरी गौरी नीतीश कुमार, यस सर सब क्लियर हो रहा है सर जी, प्रणाम गुरुदेव। यस सर, है ना। यस सर हमने बहुत अच्छा, है ना। और पढ़ाई नहीं सर, मजा आ रहा है। यस सर समझ में आ रहा है, आज बहुत अच्छा क्लास हुआ सर जी। नाम चले के जब से सर, हाँ अब तो कमेंट इतना आ रहा है कि पढ़ा नहीं लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो जाता है सर जी, टाइम का पता ही नहीं चलता, नहीं उठते हैं गुरुदेव, है ना। क्या हाल है सर? सारा क्लियर हो गया, है ना। कब देखो सारा चीज मैथ से आसान को टॉपिक नहीं है, बशर्ते कि आप लोग अगर एंजॉय के साथ क्लास करिएगा, ललन टॉप क्लास है सर जी, लव यू, तो कहीं कोई टेंशन नहीं होगा, सारा चैप्टर आसान हो जाएगा। एक तरीका होना चाहिए बनाने का, है ना। हम नया तरीका टेक्निक नहीं देंगे कि आप कंफ्यूज जाइए, बिल्कुल ऐसा बताएंगे कि आपका मैथ अपने आप क्रमबद्ध तरीका से बनते चला जाएगा। ठीक है, तो हम ले विदा, मिलते हैं कल के क्लास में। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।